हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक एक बिग क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं जो हर क्रिप्टो इन्वेस्टर के मन में होता है कि हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इथेरियम में। आइए इसे इन डेप्थ रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। देखो दोस्तों, दोनों क्रिप्टो मार्केट के किंग है। बिटकॉइन को जहाँ बोला जाता है डिजिटल गोल्ड, वहीं पे इथेरियम को बोला जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर। लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट कौन है, आइए मार्केट डाटा के हिसाब से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन द ओरिजिनल किंग। 2009 में जब संतोषी नाकामोटो ने बिटकॉइन लॉन्च किया तो उनका केवल एक ही पर्पस था कि डिसेंट्रलाइज डिजिटल मनी बनाना। इसको एक बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। बिटकॉइन एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है, यानी कि इसको ट्रांसफर करने के लिए आपको किसी भी बैंक की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और इसकी की फीचर में सबसे पहला आता है लिमिटेड सप्लाई, यानी कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन और इससे ज्यादा कभी बिटकॉइन हो ही नहीं सकता। जैसे गोल्ड लिमिटेड सप्लाई में है, वैसे ही बिटकॉइन भी लिमिटेड सप्लाई में है, इसलिए ही तो बोलते हैं बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड। अब आइए इस लिमिटेड सप्लाई को समझते हैं। 2009 में जब संतोषी नाकामोटो ने बिटकॉइन लॉन्च किया तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन कभी बनाया ही नहीं जा सकता, और अपने प्रोग्राम में इसे प्रॉपरली रूप से कोड कर रखा है, इसलिए इसे 21 मिलियन से ज्यादा कभी नहीं बनाया जा सकता। और इसके साथ हम लोग दूसरा फीचर समझते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे लोग सोना रखते हैं अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए, वैसे इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आप बिटकॉइन रख सकते हैं। और इसके साथ तीसरा की फीचर आता है सिक्योरिटी, यानी कि दोस्तों ये ब्लॉकचेन के माध्यम से बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि इसका पिछले 15 साल से रिकॉर्ड है कि ये कभी हैक नहीं हो पाया। सोचिए दोस्तों, अगर बिटकॉइन में 2015 में आपने 20,000 इन्वेस्ट किया होता तो 2025 आते आते वो 86 लाख रुपए से भी ऊपर हो गया होता। ये है बिटकॉइन का पावर। यानी कि दोस्तों बिटकॉइन का पर्पस बिल्कुल क्लियर है। ये मनी ट्रांसफर में काम आएगा, इन्फ्लेशन से हमें बीट कराएगा, और तीसरा ये अल्टरनेटिव गोल्ड बन सकता है, और चौथा ये आपको वेल्थ बढ़ाने में बहुत काम आएगा। अब आइए नवंबर 2025 के लेटेस्ट डाटा को देखते हैं और बिटकॉइन को कंपैरिजन करते हैं इथेरियम से। बिटकॉइन का करंट प्राइस चल रहा है $1,02,000 और इसका मार्केट कैप है 2.04 ट्रिलियन यूएसडी, और इसके साथ साथ 24 घंटे में $51.4 बिलियन का वॉल्यूम भी इसमें आ जाता है ट्रेडिंग में। और बिटकॉइन का डोमिनेंस देखे क्रिप्टो मार्केट में तो 57% बिटकॉइन अपना डोमिनेंस रखता है क्रिप्टो मार्केट में, यानी कि क्रिप्टो मार्केट में 57% से भी ऊपर केवल बिटकॉइन है। और इसके साथ साथ अब तक बिटकॉइन ने जो ऑल टाइम हाई लगाया है वो 1,23,000 है, यानी कि बिटकॉइन नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है और ये कभी चेंज नहीं हुई। अब बात करते हैं इथेरियम के बारे में, द वर्ल्ड कंप्यूटर, जो बिल्कुल अलग अप्रोच रखता है। तो दोस्तों इथेरियम को लॉन्च किया गया था 2015 में, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कोई करेंसी नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिधर आप अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, यानी कि ये एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं इथेरियम का पर्पज। बिटकॉइन से आप केवल मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, वही इथेरियम पे आप अपने DeFi एप्स बना सकते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्स, जहाँ पर किसी की भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल यूजर टू यूजर उसे यूज किया जा सकता है। अब हम लोग इसकी की फीचर को समझते हैं। फर्स्ट आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि कोई इंश्योरेंस कंपनी ऑटोमेटिकली आपका इंश्योरेंस दे दे जब आपका एक्सीडेंट हो। इसे बिल्कुल हम लोग एक आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों। जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो इथेरियम पे अपना प्लेटफॉर्म बनाई है और आप उस कंपनी का कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, तो दोस्तों प्लेटफॉर्म पे जैसे कंपनी अपना टर्म एंड कंडीशन लिख देगी, वैसा अगर फुलफिल होता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्लेम करके आपका इंश्योरेंस दे देगा। ये बहुत आसान है, बीच में कोई नहीं आने वाला, कोई थर्ड पर्सन आपको आपका इंश्योरेंस नहीं देगा, सीधे आपके वॉलेट में आपका इंश्योरेंस ट्रांसफर हो जाएगा। और दूसरे की फीचर की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, यानी कि इथेरियम प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी एप्स या गेम्स बना सकते हैं और वो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज और ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि उसमें तीसरे की भागीदारी बिल्कुल नहीं होगी। और तीसरे की फीचर की बात करते हैं तो NFTs, यानी कि आपको कोई भी आर्ट खरीदना है या फिर कुछ भी खरीदना हो, इथेरियम प्लेटफॉर्म पे आप आसानी से खरीद सकते हैं बिना तीसरे के इंटरफेयर के। यानी कि इथेरियम प्लेटफॉर्म की फीचर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी रूप से
अपना एप्स बना सकते हैं। दूसरा नंबर पे आप आसानी से इस पे फाइनेंस कर सकते हैं और बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और तीसरे नंबर की बात करें तो ये NFTs है, यानी कि कोई भी सामान बिना तीसरे के इंटरफेयर किए आप सीधे खरीद सकते हैं। और चौथे नंबर की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पे आप अपना गेम्स भी लॉन्च कर सकते हैं और उसमें कोई ज्यादा टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है। अब आइए लेटेस्ट डाटा के हिसाब से हम लोग इथेरियम को समझते हैं। इथेरियम का करेंट प्राइस $34,005 है और वहीं पे इसका मार्केट कैप $420 बिलियन है। और 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो वो $24 बिलियन से भी ऊपर है। और इथेरियम के डोमिनेंस यानी कि पूरे क्रिप्टो मार्केट में इथेरियम की स्टेक की बात करें तो वो 11% से भी ऊपर है। और इथेरियम ऑल टाइम हाई लगाया है $48,078 का। और वहीं पे इथेरियम प्लेटफॉर्म पे टोटल डिसेंट्रलाइज एप्स की बात करें तो वो 3000 से भी ज्यादा हैं, जिसकी वैल्यू $50 बिलियन से भी ज्यादा है दोस्तों। यानी कि क्रिप्टो मार्केट में नंबर सेकंड पे आता है आपका इथेरियम। यानी कि दोस्तों हम लोग को समझ में आया कि बिटकॉइन डिजिटल मनी है जो हमें इन्फ्लेशन से बीट कराएगा और हमें वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगा और उसके साथ साथ डिजिटल गोल्ड के रूप में भी इसे जाना जाता है। वहीं पे इथेरियम को हम लोगों ने जाना कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिसेंट्रलाइज एप्स बनाए जा सकते हैं और इसके साथ साथ NFTs में भी ये काम आ सकती है। यानी कि कोई भी आपको आर्ट या फिर कुछ भी खरीदना है सीधे इथेरियम प्लेटफॉर्म पे आप ETH ट्रांजेक्शन करके खरीद सकते हैं। और ये वर्ल्ड कंप्यूटर है और प्रोग्रामेबल प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो ये रहा दोनों में कंपैरिजन और कंपैरिजन से पता चलता है दोस्तों ये आपकी नीड के हिसाब से है। अगर आप लोग मनी के हिसाब से सोच रहे हैं तो बिटकॉइन फर्स्ट नंबर पे है। वहीं पे आप लोग इनोवेशन के हिसाब से समझ रहे हैं तो इथेरियम नंबर 1 पे है। और मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो बिटकॉइन ने एक साल में 35% का रिटर्न दिया, वहीं पे इथेरियम ने 18% का रिटर्न दिया। यानी कि इस कंपैरिजन में विनर होता है बिटकॉइन। मार्केट स्टेबिलिटी और रिटर्न जनरेशन में बिटकॉइन नंबर 1 पे है। अब तीसरा कंपैरिजन करते हैं इसके ट्रांजैक्शन स्पीड पे। यानी कि बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन है वो 10 से 15 मिनट का होता है और जो कंफर्मेशन ट्रांजैक्शन होता है वो आधा घंटा से 45 मिनट का होता है। वहीं पे इथेरियम का ट्रांजैक्शन 12 से 15 सेकंड में होता है और कंफर्मेशन के लिए 3 से 5 मिनट लेता है। यानी कि ट्रांजैक्शन की बात करें तो इथेरियम बिटकॉइन से 50 गुना ज्यादा तेजी से ट्रांजैक्शन कर सकता है। और ट्रांजैक्शन फी की बात करें तो बिटकॉइन नॉर्मल टाइम में $1 से $5 लेता है, वहीं पे पीक टाइम आ जाता है तो $10 से $30 ले सकता है। और इथेरियम नॉर्मल टाइम में $2 से $10 ले सकता है और वहीं पे पीक टाइम में $50 से $100 तक ले सकता है। यानी कि दोनों का नॉर्मल टाइम में फीस बहुत सस्ता है। और दोनों की सप्लाई में अगर कंपैरिजन करें तो बिटकॉइन का 21 मिलियन से ज्यादा सप्लाई कभी हो ही नहीं सकता। उसमें भी 19.5 मिलियन का सप्लाई हो चुका है। यानी कि दोस्तों 95% बिटकॉइन ऑलरेडी माइंड है। वहीं पे इथेरियम का कोई फिक्स्ड सप्लाई नहीं है, यानी कि आप कितने भी इथेरियम जनरेट कर सकते हैं। और करंट में ETH का नंबर 120 मिलियन है। वहीं पे दोनों के माइनिंग में एनर्जी की बात करें तो बिटकॉइन में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है दोस्तों, वहीं पे इथेरियम में इससे 100 गुना कम एनर्जी लगती है। तो एनर्जी कंजप्शन के मामले में विनर होता है इथेरियम। और अब तक इन्वेस्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है बिटकॉइन में। ब्लैक रॉक, टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर रही है। और बात को खत्म करते हैं इसके वोलेटिलिटी को समझ के। बिटकॉइन एक मंथ में 3.7% वोलेटाइल होता है, वहीं इथेरियम 6.2% तक हायर वोलेटिलिटी दिखाता है। तो दोस्तों ये रहा कंपैरिजन बिटकॉइन और इथेरियम में। और आपको मैंने इन डेप्थ कंपैरिजन करके बताया बिटकॉइन और इथेरियम में। तो अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पर कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने आपको पीयर टू पीयर कंपैरिजन करके बताया। अब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको डिजिटल गोल्ड में इंटरेस्ट है या फिर वर्ल्ड कंप्यूटर में। जिस क्वाइन में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है उस क्वाइन में जो आपने फंड डिसाइड किया है उसका 70% उस क्वाइन में डालिए और 30% दूसरे क्वाइन में, जिससे आप प्रॉपरली हेज हो और भविष्य में अगर दोनों कंपनियां अच्छी करती हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस कॉइन में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए।